हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 17, एक नाम से जुड़ा रिश्ता। सुबह का वक्त था जब सभी लोग मेहंदी की रस्म के लिए हॉल में जमा थे। शिवांश हरे रंग का कुर्ता और गोल्डन चूड़ीदार पहनकर घर के गेट पर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक लड़के ने उतरकर शिवांश को एक बड़ा सा बॉक्स दिया। फिर वो लड़का उसी गाड़ी में बैठकर चला गया। शिवांश मुस्कुराते हुए अंदर चला आया। उसने अनिका को वो बॉक्स थमाते हुए कहा, "ये जाकर अपनी नेहू को दे दो।" "क्या है इसमें?" अनिका ने मचलते हुए पूछा। "वो बाद में खुद देख लेना, अभी जाकर ये उसे देख कर आओ।" शिवांश ने कहा तो अनिका बॉक्स लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शिवांश अनिका को बॉक्स देकर दूसरे कामों में लग गया। शाम को संगीत था, उसमें विक्रम भी अपने परिवार के साथ शामिल होने वाला था। तो शिवांश और आकाश अपने दोस्तों के साथ उसकी तैयारियों में लगे थे। मगर शिवांश का मन तो कहीं और ही लगा हुआ था। वह स्नेहा को उस लहंगे में देखना चाहता था जो कि उसने स्नेहा के लिए बनवाया था, जिसके डिज़ाइन उसने खुद पसंद किए थे, जिसका पता उसके दोस्तों के अलावा किसी को नहीं था। "शिव, वो चेयर पास करना तो," आर्यन ने कहा, मगर शिवांश का ध्यान ही नहीं था। आर्यन ने देखा तो अपना सिर पीट लिया और शिवांश के पास आकर उसके कंधे पर मारते हुए कहा, "ओए, तेरा ध्यान कहाँ है? अगर यहाँ काम नहीं करना तो अंदर चला जा, ये सही रहेगा।" कहकर शिवांश जैसे ही जाने लगा, अभिमन्यु ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, "पहले ये तो बता, तू किसके ख्यालों में खोया हुआ था?" "किसी के भी नहीं," शिवांश ने नजरें चुराते हुए कहा। "तो अब तू हमसे झूठ बोलेगा? ये सही है, मगर हमें सब पता है। जाकर स्नेहा को देख ले, शायद तेरा मन शांत हो।" "कुछ भी यार," शिवांश ने कहा और तुरंत वहाँ से भागकर अंदर आ गया। दरवाजे पर पहुँचते ही शिवांश की नज़रें अनिका के साथ बात कर रही स्नेहा पर पड़ी। गहरे हरे रंग का लहंगा, बालों की अलग तरह की फैशनेबल चोटी बना रखी थी उसने, आंखों में गहरा काजल लगा था जिससे उसकी बड़ी पलकें और भी काली नजर आ रही थी। होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी जिससे उसके छोटे गुलाबी होठ और भी ज्यादा गुलाबी लग रहे थे। शिवांश तो बस देखता ही रह गया। उसके मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले। कोई बिना चमक दमक के भी इतना खूबसूरत लग सकता है, आज पहली बार देखा। "तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो?" शिवांश के कानों में एक आवाज़ गूंजी तो उसने चौंक कर साइड में देखा। अपने बगल में खड़ी इशिका को देख शिवांश के तो होश ही उड़ गए। शिवांश अभी स्नेहा को ठीक से निहार भी नहीं पाया था, उतने में इशिका का आना उसे पूर्णिमा की रात को अमावस्या के अंधेरे जैसा महसूस हो रहा था। इशिका ने एकदम से शिवांश का हाथ पकड़ा और कहा, "मैं तुम्हें सच में इतनी अच्छी लगती हूँ?" "हाँ, तुम तो अच्छी ही हो, कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो," शिवांश ने आखिरी लाइन मन में ही बोली। इशिका शिवांश का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। वह वहाँ पड़े सोफे पर शिवांश के साथ बैठ गई और बातें करने लगी, जबकि शिवांश का ध्यान स्नेहा की तरफ था। उतने में आर्यन और अभिमन्यु भी अंदर चले आए। उन्होंने शिवांश को इशिका के साथ देखा तो अफसोस जताते हुए अपना सिर हिला दिया। "भाई ने स्नेहा से बात की होगी या नहीं?" अभिमन्यु ने बिना आर्यन की ओर देखे ही पूछा। "पता नहीं, शायद तो नहीं। देखना, वो स्नेहा को ही देख रहा है। अगर बात हो गई होती तो वो ऐसे उसे देख ना रहा होता। यार, वो भी क्या कमाल लग रही है," आर्यन ने स्नेहा को देखते हुए कहा। अभिमन्यु का ध्यान भी स्नेहा की तरफ चला गया, जिसे अनिका जबरदस्ती मेहंदी लगवाने के लिए बोल रही थी। स्नेहा वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी। ये देख अभिमन्यु के होठों पर मुस्कान तैर गई। तभी उसका ध्यान शिवांश पर गया जो उसे कुछ इशारा कर रहा था। अभिमन्यु जैसे उसका इशारा समझ गया हो वैसे उसने अंगूठा दिखा दिया। "आयु, तू जाकर इशिका को अपनी बातों में उलझा ताकि शिवांश स्नेहा से बात कर सके," अभिमन्यु ने आर्यन से कहा। "मैं? नो, नेवर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम तो जानते ही हो कि हमारी बातें कम, बहस ज़्यादा होती है। अगर वो ज़्यादा बढ़ गई तो विश्वराज अंकल मुझे छोड़ेंगे नहीं। विक्रम जीजू तो बारात लेकर आते रहेंगे, अंकल मेरी बारात निकाल देंगे," आर्यन ने साफ मना करते हुए कहा।
ऐसे कैसे बारात निकाल देंगे? तू क्या हमारे भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? अभिमन्यु ने आर्यन को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हो गया तुम्हारा शुरू, तुम ना एक दिन मरवाओगे मुझे, कहते हुए आर्यन इशिका की तरफ बढ़ गया। हेलो, आर्यन ने इशिका के सामने खड़े होकर कहा। अब इन्हें भी झेलो। आर्यन को देखते ही इशिका धीरे से बड़बड़ाई। झेल तो हम तुम्हें रहे हैं। आर्यन ने सुन लिया हो ऐसे वह भी धीरे से बड़बड़ाया। क्या कहा तुमने? तुमने कहा तुम मुझे झेल रहे हो। इशिका ने एकदम से खड़े होकर कहा। अरे झेल नहीं, खेल रहे। वो देखो वहाँ बच्चे खेल रहे, कितने प्यारे हैं ना। आर्यन ने हॉल की खिड़की से दिख रहे गार्डन की तरफ उंगली करके कहा, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। इशिका ने जैसे ही उस तरफ देखा, आर्यन ने शिवांश को खिसक लेने का इशारा किया तो शिवांश तुरंत खड़ा होकर चला गया। देवयानी जी ने वैदेही के लिए जिन मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया था, उनमें से एक वैदेही को मेहंदी लगाने के बाद स्नेहा को मेहंदी लगा रही थी। स्नेहा बिना पलके झपकाए अपने हाथों में लग रही मेहंदी को देख रही थी। बहुत सालों बाद वह ऐसे मेहंदी लगवा रही थी। स्नेहा को मेहंदी का बहुत शौक था, पर कुछ घटनाओं के चलते उसका ये शौक खोने लगा था। मगर आज मानो उसे लग रहा था कि वो शौक एक बार फिर लौट रहा है। स्नेहा अपने ख्यालों में खोई थी, तभी मेहंदी आर्टिस्ट ने उसके पास बैठी अनिका से पूछा, क्या इनकी हथेली में किसी का नाम लिखना है? अनिका कुछ कहती उससे पहले उसकी नज़र उसके सामने खड़े शिवांश पर पड़ी तो उसने चौंकते हुए कहा, शिव भैया। शिवांश का नाम सुनकर स्नेहा ने भी गर्दन उठाकर सामने देखा, जहाँ शिवांश खड़ा था। अनिका के मुंह से शिव का नाम सुनकर मेहंदी आर्टिस्ट को लगा कि स्नेहा की हथेली में शिव का नाम लिखना है, तो उसने स्नेहा की हथेली में शिव लिख दिया, जिस पर स्नेहा का ध्यान ही नहीं गया। वह तो सामने खड़े शिवांश को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले अनिका ने ही कहा था कि शिवांश को मेहंदी की स्मेल पसंद नहीं है, तो जब तक सभी को मेहंदी ना लग जाए और सूख कर सब मेहंदी ना निकाल ले, तब तक शिवांश घर के अंदर नहीं आएगा। मगर यहाँ तो शिवांश न सिर्फ घर के अंदर था, बल्कि जहाँ सभी लड़कियों और औरतों को मेहंदी लग रही थी, वहाँ चला आया था। भाई, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? अनिका ने हैरानी से पूछा। वो मुझे वेदू से काम था। शिवांश ने सफ़ेद झूठ बोल दिया। ओह, अनिका ने कहा और जैसे ही स्नेहा की हथेली में देखा, उसकी हथेली में शिव लिखा देखकर उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गई। ये आपने क्या लिख दिया? अनिका ने ऊंची आवाज़ में पूछा तो मेहंदी आर्टिस्ट घबरा गई और देवयानी जी, राजेश्वरी जी, बुआ जी और वैदेही का ध्यान भी उसकी तरफ चला गया। आपने ही तो कहा कि इनकी हथेली में शिव लिखना है, मेहंदी आर्टिस्ट ने धीमी आवाज़ में कहा। कब? अनिका ने हैरानी से पूछा। जब मैंने पूछा तब, अभी थोड़ी देर पहले, मेहंदी आर्टिस्ट ने कहा। अनिका को तब जाकर एहसास हुआ कि जब मेहंदी आर्टिस्ट ने पूछा तभी शिवांश आया था, तभी उसने शिव भैया बोला था और मेहंदी आर्टिस्ट ने उसे अनिका का जवाब समझकर स्नेहा की हथेली में शिव लिख दिया। ये समझते ही अनिका ने अपना सिर पीट लिया। स्नेहा आंखें फाड़े कभी अपनी हथेली में लिखे शिव नाम को देख रही थी तो कभी शिवांश को। अनिका की हरकतें देख मेहंदी आर्टिस्ट को लगा कि उसने गलती हो गई है, तो उसने तुरंत कहा, सॉरी, मैं इसे अभी मिटा देती हूँ। नहीं, रहने दो, पूरी मेहंदी खराब हो जाएगी, अचानक से देवयानी जी ने कहा। लेकिन आंटी, हम ऐसे कैसे इनके नाम को अपनी हथेली में रख सकते हैं? स्नेहा ने परेशान सी आवाज़ में कहा। मैं समझ सकती हूँ, मगर उसे मिटाया तो सब खराब हो जाएगा। अब तो उसका रंग भी चढ़ चुका होगा। अगर फिर भी तुम मिटाना चाहते हो तो जैसा तुम्हें ठीक लगे, देवयानी जी ने कहा तो स्नेहा भी सोच में पड़ गई। शिवांश की नज़रें स्नेहा पर ही टिकी थी। वह अब क्या करेगी? शिवांश का नाम अपनी हथेली पर लिखा रहने देगी या मिटा देगी? शिवांश को उसी का इंतज़ार था। वही स्नेहा आंखें फाड़े अपनी हथेली में लिखे उस नाम को देख रही थी, जो एक गलत फहमी की वजह से लिखा गया था, मगर उससे स्नेहा का एक गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ था, जो कि सिर्फ वही जानती थी, मगर इतने सालों बाद ऐसा सब होने का कारण नहीं समझ पा रही थी। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 17वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं